सो गाइस, अडानी ग्रुप एक बार फिर से फोकस पर आ चुका है और अडानी ग्रीन एनर्जी ने दी है एक इंपॉर्टेंट अपडेट। आज अडानी पावर की वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कंपनीज यूजुअली इस तरह के आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स टाइम पर अपडेट नहीं करती हैं अगर ऐसा हो रहा है तो। लेकिन ये अपडेट कोर्ट से क्लेरिफाई होकर के आ रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यस, कंपनी ने क्लेरिफिकेशन दे दिया है। 17 मिनट पहले ये खबर है। सब्सक्राइब जरूर करना अगर पहली बार आ रहे हो तो। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। और यस, ये खबर मैं अभी आपको कोर्ट वाली अपडेट भी बताऊंगा, लेकिन पहले इस वाली खबर पे आओ। ये वाली अपडेट आप लोगों ने देखी होगी। कल के दिन GQG पार्टनर्स ने अडानी एंटरप्राइजेस, सुनना ध्यान से इस चीज को, अडानी एंटरप्राइजेस में बल्क डील करी है। कल GQG पार्टनर्स ने, SBI म्यूचुअल फंड ने 1435 करोड़ के अडानी पावर के शेयर खरीदे हैं फ्रॉम GQG पार्टनर्स। ये कल के दिन हुआ है और मैं आपको इसका डाटा भी दिखा देता हूं। ये अडानी एंटरप्राइजेस का डाटा है। ब्लॉक डील हुई है, ध्यान से सुनना। 14 मई 2026 ब्लॉक डील हुई है सेल की फ्रॉम GQG पार्टनर्स। और SBI म्यूचुअल फंड्स ने ये ब्लॉक डील में जो जितना अमाउंट बेचा, GQG पार्टनर्स ने, SBI म्यूचुअल फंड्स ने वो सारा का सारा अमाउंट कितना, 2435 रुपए के एवरेज प्राइस पर खरीदा है। और जितना माल बेचा वो सारा का सारा इन्होंने खरीद लिया है। कोई इंट्राडे नहीं था, ब्लॉक डील थी। तो GQG ने माल बेचा है, लेकिन अडानी एंटरप्राइजेस में, अडानी ग्रीन में नहीं, अडानी पावर में नहीं, अडानी एंटरप्राइजेस में। तो अभी तक की खबर अडानी एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है। काफी लोग इसको कंफ्यूज कर देते और कहते हैं अडानी ग्रुप में ही सेलिंग हो गई पूरी की पूरी, तो ऐसा नहीं है। और ये रही आज के दिन की अपडेट। 17 मिनट पहले कंपनी ने ये अपडेट दी है ऑन यूएस मैटर। कल के दिन ये अपडेट चल रही थी कि यूएस और अडानी जो है, SEC और अडानी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करेगा। और इनफैक्ट ये अपडेट 2 हफ्तों से लगातार चल रही है। सो आज कंपनी ने इस पर क्लेरिफिकेशन दिया अडानी ग्रीन ने, और कहा है कि गौतम अडानी और सागर अडानी पे टोटल पेनल्टी लगाई गई है $18 मिलियन की। $6 मिलियन गौतम अडानी पे करेंगे, $12 मिलियन सागर अडानी पे करेंगे, यानी टोटल $18 मिलियन रिस्पेक्टिवली ये अमाउंट लगाया गया है। दोनों पे मिलाकर के $6 मिलियन गौतम अडानी, $12 मिलियन सागर अडानी। सिविल पेनल्टी पेमेंट यहां पर दी गई है इन दोनों की तरफ से, बल्कि दी जाएगी या दी गई है। तो ये पेनल्टी इंपोज करी गई है कोर्ट की तरफ से, यूएस कोर्ट की तरफ से। आप इस पूरे क्लेरिफिकेशन को चाहो तो यहां पर रीड कर सकते हो। बिफोर द यूएस ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क कोर्ट, ठीक है, ये कोर्ट का नाम है यूएस ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क कोर्ट। 15 मई को ये पेनल्टी जो है इंपोज करी गई है। और यस, जो एलिगेशंस इनके ऊपर लगाए गए थे, उन एलिगेशंस को ना इन्होंने एडमिट किया है ना ही डिनाई किया है। इट्स जस्ट दैट इन्होंने सिविल पेनल्टी पे करने के लिए मंजूर हो गए हैं। अब जो कोर्ट की डेट वो होती है, ऑर्डर शीट होती है, उसको अभी पब्लिश नहीं किया गया, यानी कि कोर्ट की ऑर्डर शीट का भी इंतजार है। अभी कंपनी ने ये अपडेट्स जारी कर दी हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको यहां पर क्लियर होगा। और सेलिंग, यस डेफिनेटली अडानी ग्रीन एनर्जी में आज के दिन है। 5,04,000 शेयर इस समय सेल पर है, 2,75,000 बाय पर है। टेक्निकली अडानी ग्रीन 85.2 पर आ चुका है, 74.4 पर RSI आ चुका है। कंपनी ने अपने ऑल टाइम हाइस को टच कर लिया है वापस एक बार फिर से, बल्कि ऑल टाइम हाई नहीं कहेंगे, रीसेंट हाइस कहेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई स्टॉक के बहुत ऊपर से, वहां तक स्टॉक अभी तक नहीं जा पाए लंबे समय के अंदर। तो यस, रीसेंट हाई स्टॉक ने यहां पर बनाए हैं। एक बार आते हैं चार्ट पैटर्न पर। और अगर आप वीडियो में यहां तक आए हो, मन है सब्सक्राइब करने का, तो मन को मारना बिल्कुल भी मत, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ऑलराइट, ये है अडानी ग्रीन एनर्जी का चार्ट। तो क्या हुआ है यहां पर, 1410 लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, 1410। तो भैया आज के सेशन में अडानी ग्रीन एनर्जी ने 444 के आसपास, 1444 के आसपास आज के दिन हाई टच किया है अडानी ग्रीन एनर्जी ने। लेकिन ये है 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट। पहले आवर के अंदर ही आपके पास सेलिंग आई है ऊपर की टेल लंबी होते ही। लेकिन उसके बाद के आवर्स में अडानी ग्रीन क्या कोशिश कर रहा है भैया, ये 1410 का जो रिजेक्शन है ना, जो कल आपका प्रॉपर रिजेक्शन बना रहा अडानी ग्रीन एनर्जी में, यहां पर वापस सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और इससे बढ़िया चीज क्या होगी कि एक पर्टिकुलर रिजेक्शन पर वापस आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके पहले 1370 का रिजेक्शन था अडानी ग्रीन में। यहां प्रॉपर हैंगिंग बेस क्रिएट किया था, एक बार ब्रेकआउट भी दिया, उसके बाद में गिरा, फिर वापस से
हैंगिंग बेस बना करके ही ब्रेकआउट दिया। तो आज अडानी ग्रीन ने फिर वही काम किया है, अपने 1410 के रिजेक्शन पर हैंगिंग बेस बनाया था, ब्रेकआउट दिया, डंप बना और अब वापस से कहीं ना कहीं 1410 पर जाने की कोशिश कर रहा है। यानी रिजेक्शन है, वहां पर सस्टेन जितना कर जाएगा उतना ज्यादा बढ़िया है। रिसेंटली कंपनी ने बढ़िया रिटर्न्स दिए, तो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर बहुत कुछ दिया है कंपनी ने, बट आगे और क्या पॉसिबिलिटी है, ध्यान से समझना इस चीज को। जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स थे 1340 से लेकर के 1410, 1340 टू 1410, ये दो हमारे इंपॉर्टेंट प्राइसेस थे जो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए थे। और इसको हम डिस्कस करें तो 2024 के पैटर्न्स के अकॉर्डिंग यहां पर 2024 के नवंबर दिसंबर में आपको ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट रिजेक्शन देखने को मिले थे, इस वजह से हमने ये दो लेवल्स मार्क करके यहां पर रखे हुए हैं। अब 1470 और 1410 के बीच में ये स्टॉक जितना रहता है उतनी पॉसिबिलिटी है फर्दर और ब्रेकआउट को कैरी करने की। रिटर्न्स बहुत बढ़िया दिए, मैं आपको पहले बता दूं, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आ सकती है और क्योंकि चार्ट के रिजेक्शन पर है उस पॉइंट से भी आ सकती है। बट स्टिल अगर ये अपने रिजेक्शंस के ऊपर यानी कि 1340 के ऊपर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से 1340 इंपॉर्टेंट बेस बन सकता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप कमिंग वीक्स में 1470 को क्रॉस करो और फिर 1530 के पास में 1530 के पास आपका नेक्स्ट टारगेट बनता है। और आई बिलीव कि अगर 1530 लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो लगभग 1650 तक आपके पास बीच में कोई हर्डल यहां पर नहीं है एज पर 2024 के चार्ट पैटर्न। तो कुछ इस तरह की कंडीशन यहां पर बनी हुई है, पर इन सब के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी में एटलीस्ट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे 1340 बने रहना जरूरी है इसके ऊपर, क्योंकि 7 EMA 21 EMA सभी इस ट्रेंड के ऊपर है। तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के लिए। सो खबरें सभी पॉजिटिव है अडानी ग्रीन से रिलेटेड, यहाँ पर कुछ नेगेटिव नहीं है। और मैं आपको यही चीज और बता दूं कि ये वाला जो मैटर है SEC वाला मैटर, इसमें अडानी ग्रुप की कोई कंपनी जो है नहीं, मतलब कह सकते हो उनके ऊपर एलिगेशन नहीं, किसी कंपनी पर एलिगेशन नहीं है। शुरुआती एलिगेशंस अडानी ग्रीन पर थे, लेकिन जनवरी के अपडेट में अडानी ग्रुप ने अडानी ग्रीन को इसमें से बाहर कर दिया और सागर अडानी और गौतम अडानी इन दोनों ने अपने ऊपर सारे एलिगेशंस ले लिए हैं। और आज की कोर्ट की जो अपडेट आती है वो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई है। ऑर्डर शीट अभी नहीं आई है, तो जब भी ऑर्डर शीट आती है वो आपको कंपनी ही देगी या फिर जो भी है न्यूज में आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी तक की ये कहानी है। और हाँ, अडानी ग्रीन एनर्जी में जीक्यू जी ने या अडानी पावर में या अडानी टोटल गैस में या अडानी की किसी और कंपनी में जीक्यू जी ने सेलिंग नहीं करी है, जीक्यू जी ने अडानी एंटरप्राइजेस में सेलिंग करी है। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशन है आज के दिन अडानी ग्रुप की। और ये था आज के दिन का वीडियो। होप कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।